हे गाइस, आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश को हम कैसे फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट है हमारे पास, तो अगर वो हम जान जाए तो और अच्छे से हम बोल पाएंगे। तो पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ स्पोकन इंग्लिश। तो हमें पहले ही जानना चाहिए कि स्पोकन इंग्लिश मतलब यहाँ पर इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी एक लैंग्वेज है हमारे लिए, वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, वो सब्जेक्ट नहीं है। हम इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, इसलिए हमें बहुत दिक्कत होती है। तो हमें इंग्लिश को आज से सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है, हमें इसको लैंग्वेज की तरह ही पढ़ना है। जैसे चाइल्डहुड में हम लैंग्वेज मतलब हमारे लिए हिंदी जो है उसको हम सीखे नहीं थे, उसको हम सुन सुन के बोलते थे कि बड़ों जो बोलते थे तो उसे हम अच्छे से सुनते थे और फिर धीरे धीरे करके सीख गए हैं। वैसे ही हमें एक माहौल चाहिए जहाँ पर सब लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो वो हम सुन सुन के बोल पाएंगे धीरे धीरे। तो ये एक लैंग्वेज की तरह ही हमें सीखना है। और सेकंड पॉइंट है हमारा कि व्हाई शुड वी लर्न इट, हमें क्यों जानना चाहिए। अभी की दुनिया में जो जॉब्स हैं उसमें जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो सब इंग्लिश में ही होते हैं। तो इंग्लिश में अगर होते हैं तो अगर आपको आता है फ्लुएंट इंग्लिश बोलना तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एज भी है। जो लोग हिंदी में इंटरव्यू देते हैं उसके कंपैरिजन में आपको एक एज भी मिल जाएगा। और थर्ड है हमारा हाउ इट कैन बी बेटर, हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हम इसे और अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए हमें करना है कि रोज़ 10 से 15 मिनट्स खुद को देना है और ख़ुद से बातें करना है। अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो या फिर आप फैमिली में बात करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं बात कर सकते तो आप मिरर के सामने खड़े होइए और रोज़ 10 से 15 मिनट एटलीस्ट 10 मिनट्स रोज़ अपने आप से बातें कीजिए। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और उससे आपका इंग्लिश भी अच्छे से फ्लुएंट होगा। आप टूटा फूटा बोलिए लेकिन बोलिए ज़रूर, इससे आपका बहुत हेल्प होगा। देन 4 है कि हमें क्या क्या चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। तो उसका पहला पॉइंट है कि हमें वोकैब चाहिए, वोकैबुलरी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि वोकैब नहीं सीखना है, नहीं जानना है, फिर भी हम बोल लेंगे, लेकिन वोकैब जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लैंग्वेज का ABCD ही नहीं मालूम तो आप कैसे उस लैंग्वेज में कुछ वर्ड को बोल सकते हैं। तो हमें कुछ वर्ड अपने माइंड में लाने के लिए उसे वोकैब ज़रूरी है। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं जानना चाहिए, लेकिन जो सिंपल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, उन्हें हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो वोकैब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हम करेंगे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट होगा कि थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा शॉर्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं वो भी बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो अगर हमें छोटा छोटा ये इडियम्स एंड फ्रेजेस अगर हमको मालूम है तो हम आसानी से कुछ बात बोल सकते हैं और उसे इंटरेस्टिंग वे में भी बोल सकते हैं। उसमें कुछ बोरिंग नहीं आएगा कि एक ही बात को आप बार बार बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं और इंटरेस्टिंग भी लगता है इसमें बात करने में, हो गया। और यहाँ पे और कुछ होते हैं जो हम बाद में बात करेंगे इसमें, ठीक है। अब हमें चाहिए कि अब हमारा 5th पॉइंट है कि व्हाट शुड वी डू एंड डोंट। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि हम लोग अदर्स मीडियम से पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम से नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो इंग्लिश में बातें करने के लिए हिंदी में और अलग अलग लैंग्वेज में जो सेंटेंसेस होते हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं। तो हमें डोंट में पहले ही जो करना है वो ट्रांसलेशन नहीं करना है,
हमें ट्रांसलेशन नहीं करना है, हमें करना जो है वो है थिंक इन इंग्लिश। हमें इंग्लिश में ही सोचना है। जैसे हम लोग बात करने के लिए, हिंदी में बात करने के लिए इंग्लिश में नहीं सोचते या फिर कुछ और लैंग्वेज में नहीं सोचते हैं। और अगर आप जिस दिन से आप इंग्लिश में थिंक कर सकते हैं, मतलब नहीं कर पाएंगे पहले दिन से, लेकिन आपको करना होगा। छोटा मोटा जो शॉर्ट जो भी आपको मन में आए, टूटा फूटा जो भी आए, अब सोचिए। अब आपके पास जो भी है उसको आप इंग्लिश में सोचने की कोशिश कीजिए। इसमें बहुत हेल्प होगा उसके। ये प्रैक्टिस करते करते हम बोल पाएंगे, बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। तो हमें इंग्लिश में थिंक करना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। और देखिए, हमारे लिए ये जो इंग्लिश है ये क्यों इतना कठिन है। ये एक्चुअली में कठिन नहीं है। ये बहुत ही सीधा साधा एक लैंग्वेज है, लेकिन हम इसे बोलने से डरते हैं। लेकिन हमें बोलना है और सीखना भी है, ठीक है। तो देखिए, हम जो मान लीजिए हम कोई बस में गए हैं, ठीक है। वहाँ पर हम बस में गए, एक नंबर जो है वो बस वर्ड जो है ये तो एक नंबर इंग्लिश है, ठीक। उसके अंदर जो सीट्स है वो भी इंग्लिश है। और वहाँ पर जो ड्राइवर रहते हैं वो भी, ये ड्राइवर वर्ड भी एक इंग्लिश है। जो भी है वहाँ पर हम बोलते हैं कि पैसेंजर्स, तो वो पैसेंजर्स भी एक इंग्लिश वर्ड्स है। तो हमारे पास सब कुछ इंग्लिश में ही हम बोलते हैं, लेकिन हमें कुछ समेट के बोलना है, बस यही करना है। हमें सब कुछ समेट के बोलना है और थोड़ा थोड़ा सोचते सोचते बोलना है, तो हम सीख जाएंगे। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो होता है प्रैक्टिस। दिस इज़ द मेन की। क्योंकि एक बात है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमें प्रैक्टिस ज़रूर करना है, इन सब को प्रैक्टिस करना है। कुछ चीज़ अब आपको सीखना है तो एफर्ट्स तो लगेगा ही। तो एफ़र्ट्स करने के लिए रेडी रहिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़रूर। तो आपका इंग्लिश ज़रूर ठीक होगा और फ्लुएंट भी होगा। थैंक यू।